डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है उर्वशी और आज जो टॉपिक हम रिवाइज करने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कोविड टेस्ट। कोविड के किस किस तरह के टेस्ट होते हैं और उनमें क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, और हम कोविसेल्फ के बारे में भी जानेंगे कि वो क्या है। आगे चलते हैं। कोविड टेस्ट करने के 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला आरटीपीसीआर, दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट और तीसरा एंटीबॉडी टेस्ट। इनके बीच में जो मेजर डिफरेंसेस है वो जान लेते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट पिक्स अप द जीन इनसाइड द वायरस। वायरस के अंदर जो आरएनए या डीएनए जीन होता है उसको आरटीपीसीआर टेस्ट पिक करता है। मतलब जब भी आप आरटीपीसीआर टेस्ट कराओगे तो वो आपके सैंपल में से ये देखेगा कि उसमें वायरस का जीन अवेलेबल है या नहीं है। अगर जीन अवेलेबल है तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा और अगर जीन अवेलेबल नहीं है तो इट विल बी नेगेटिव। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है इट पिक्स अप आउटसाइड कोड ऑफ द प्रोटीन ऑफ द वायरस। ये वायरस के जीन को पिकअप करने के बजाय जो वायरस के बाहर प्रोटीन की कोटिंग होती है उसको पिकअप करता है। तो अगर वायरस के बाहर की कोटिंग आपके सैंपल में अवेलेबल होगी तो रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा, एल्स इट विल शो अ नेगेटिव। एंटीबॉडी टेस्ट डिटेक्ट ओनली द पास्ट इन्फेक्शन बाय आइडेंटिफाइंग द एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज सिर्फ ये चेक करेगा और ये बताएगा कि ब्लड में एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं या नहीं है। तो एंटीबॉडीज तो जब भी अवेलेबल होती है जब एक बार इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन से बॉडी फाइट ऑफ कर ले, तभी ब्लड में एंटीबॉडीज अवेलेबल होती हैं। तो इट कैन ओनली डिटेक्ट द पास्ट इन्फेक्शन। आरटीपीसीआर टेस्ट के बारे में दूसरी बात ये है दैट इट रिमेन्स द गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि पूरी तरह कंफर्म करने के लिए कि कोई कोविड पॉजिटिव है या नहीं, उसके लिए आरटीपीसीआर टेस्ट ही करवाया जाता है, क्योंकि इट कैन पिक अप वायरस प्रेजेंस व्हेन द वायरल लोड इज लो। जब बहुत ही कम वायरल लोड हो आपके बॉडी के अंदर, बहुत ही कम वायरस अवेलेबल हो बॉडी में, तब आरटीपीसीआर जो है उसे कैच करने में सफल होता है। जबकि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसके पॉजिटिव आने के लिए जो वायरल लोड है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। एटलीस्ट 100 वायरल पार्टिकल्स होने चाहिए पर यूनिट ऑफ योर सैंपल। तो अगर वायरल लोड काफी कम है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट में देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो नेगेटिव आएगा। देन एंटीबॉडी टेस्टिंग में इट इज कैरिड आउट मेनली फॉर सेरोलॉजिकल सर्वेलेंस टू आइडेंटिफाई द स्प्रेड इन द कम्युनिटी। एंटीबॉडी टेस्ट का यूज ये चेक करने के लिए नहीं होता है कि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, बल्कि इससे ये चेक होता है कि कम्युनिटी में कोविड कितना फैल चुका होगा। तो सेरोलॉजिकल सर्वेलेंस करने के लिए एंटीबॉडी का टेस्ट करवाया जाता है कम्युनिटी लेवल पर। उसके बाद आरटीपीसीआर इज डन बाय टेस्टिंग द नेजल एंड थ्रोट स्वैब इन अ लैब। आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नेजल स्वैब और थ्रोट स्वैब दोनों का टेस्ट होता है। नेजल स्वैब मतलब जो नेजल एरिया से जो सैंपल लिए जाते हैं एंड थ्रोट स्वैब जो सैंपल थ्रोट से लिए जाते हैं। एंड रैपिड एंटीजन टेस्ट में जो टेस्टिंग होती है वो सिर्फ नेजल स्वैब की होती है, थ्रोट स्वैब की नहीं होती। और एंटीबॉडी टेस्ट में देयर इज नो टेकिंग ऑफ सैंपल इन द फॉर्म ऑफ स्वैब, बल्कि इसमें ब्लड टेस्टिंग होती है। तो इसमें ब्लड सैंपल का टेस्ट किया जाता है ऑन अ टेस्ट कार्ड। एक चीज आप देखेंगे रैपिड एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट में एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों ही टेस्ट कार्ड पर होते हैं, ना कि लैब के अंदर। टेस्ट कार्ड कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख रहे हैं जो टेस्ट कार्ड है वो एंटीजन टेस्ट का टेस्ट कार्ड है और राइट हैंड साइड पर एंटीबॉडी टेस्ट का टेस्ट कार्ड है जिसपे ब्लड से टेस्टिंग हो रही है। जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में नेजल स्वैब के जो सैंपल होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है। अब जानते हैं कोविसेल्फ क्या है। कोविसेल्फ जो है फर्स्ट कोविड सेल्फ टेस्टिंग किट है जो होम यूज के लिए अप्रूव की है आईसीएमआर ने हमारी कंट्री में अभी कुछ ही दिन पहले। और डेवलप किसने किया है? कंपनी का नाम है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस। ये आरटीपीसीआर है, रैपिड एंटीजन टेस्ट है या एंटीबॉडी टेस्ट है? तो ये है रैपिड एंटीजन टेस्ट, ना कि आरटीपीसीआर, विच मीन्स कि इसमें टेस्ट कार्ड से टेस्टिंग होगी जो आप घर पर खुद कर सकते हैं by taking your nasal swab. It gives result within 15 minutes. 15 मिनट के अंदर रिजल्ट देता है आपको। इसके साथ साथ इस किट का जो यूज होगा वो एक मोबाइल ऐप के साथ यूज होगा। वो मोबाइल ऐप जो है वो भी माई लैब ने ही, और उस लैब के द्वारा जो यूजर होगा वो अपने पॉजिटिव स्टेटस को जान पाएगा और अपनी डिटेल्स भी
कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो ICMR को डायरेक्टली सबमिट कर पाएगा। ICMR डायरेक्टली ट्रेस कर सकता है किसी भी पॉजिटिव पर्सन को थ्रू दैट ऐप। और ऐप से ये भी जानकारी मिलेगी कि अगर पॉजिटिव आया है या अगर नेगेटिव आया है तो आगे क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। द क्वेश्चन कम्स कि कौन इससे टेस्टिंग कर सकता है। ICMR ने अभी इसको सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए एडवाइस किया है जिनको सिम्टम्स हैं या फिर वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं ऑफ द पॉजिटिव पेशेंट्स, जिनके घर में कोई पॉजिटिव पेशेंट्स हैं या ऐसे पर्सन जो किसी पॉजिटिव पर्सन का ख्याल रख रहे हैं, तो वो इसको खुद की टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग करने के बाद इफ द टेस्ट कम्स पॉजिटिव तो पर्सन को RT-PCR टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है कंफर्म करने के लिए। ये मान लिया जाएगा दैट दे आर कोविड पॉजिटिव और फिर उनको गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है आइसोलेशन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को लेकर वो फॉलो करनी होगी। और अगर इन केस पर्सन नेगेटिव आ जाता है और उसको फिर भी सिम्टम्स तो हैं ही, तो इन दैट केस उसको RT-PCR टेस्ट करवाना होगा टू कंफर्म कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं है। अभी भी जो कोविसेल्फ टेस्ट है इसको एडवाइज नहीं किया गया है फॉर जनरल स्क्रीनिंग इन पब्लिक प्लेसेस ऑफ हॉकर्स, शॉप ओनर्स और कम्यूटर्स। मतलब ऐसे कहीं पे भी कोई भी टेस्ट नहीं कर सकता है इससे, सिर्फ उन लोगों को एडवाइज किया गया है जिनके सिम्टम्स हैं और वो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं। किट में क्या क्या आएगा? किट में आएगा एक प्री फिल्ड एक्सट्रैक्शन ट्यूब जिसके अंदर एक सोल्यूशन फिल्ड होगा, एक स्टेराइल नेजल स्वाब आएगा जिससे आप अपना सैंपल ले सकते हैं नेजल ट्रैक्ट से, एक टेस्टिंग कार्ड आएगा जिस पे टेस्टिंग होगी और एक बायो हजार्ड बैग आएगा जिसके अंदर सब कुछ डाल के बाद में डिस्पोज ऑफ करना है। दीज आर द स्टेप्स दैट अ पर्सन हैज टू फॉलो इन ऑर्डर टू टेस्ट हिमसेल्फ। जो भी अगर आपको टेस्टिंग करनी है कोविसेल्फ, ऐप का यूज करके, जो भी आपको टेस्टिंग करनी है कोविसेल्फ किट का यूज करके और ऐप भी उसके अंदर इन्वॉल्व तो होगी, वो सारे स्टेप्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि आप पॉज करके लेटर ऑन पढ़ सकते हैं डिटेल में। और ऑब्वियसली वो किट के साथ भी पूरी डिटेल में आपके पास इंस्ट्रक्शन मैनुअल आएगी कि कैसे उसको यूज करना है। अब गवर्नमेंट ने सेल्फ टेस्टिंग क्यों अलाउ किया, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? तो पहला एडवांटेज इसका ये है कि इससे ट्रांसमिशन का रिस्क कम हो जाए, आपको लैब तक नहीं जाना पड़ेगा, तो इसमें चांसेस कम हो जाते हैं ट्रांसमिशन के। ना ही लैब से आपको मिल सकेगा, ना ही आप किसी और को इन्फेक्ट कर सकोगे। रिड्यूसेस ओवरऑल टेस्टिंग एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो है आने जाने का खर्चा होता है, स्ट्रेस होता है अपॉइंटमेंट बुक करने पे, वो सब जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। आप जस्ट किट खरीद कर लाओगे और यू कैन जस्ट टेस्ट योरसेल्फ। द थर्ड इज दैट इट विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ लेबोरेटरीज। अभी जैसे कि हम जानते हैं लेबोरेटरीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज्यादा वो ओवर बर्डन है फॉर द टेस्ट डिमांड, तो वो जो बर्डन है वो भी कम होगा जब लोग खुद ही अपनी टेस्टिंग घर पर करने लगेंगे। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, जिसमें से पहला है द रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स रिमेन अ कंसर्न। अभी तक हम इस टेस्ट को 100% रिलायबल नहीं बुला सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही हाई वायरल लोड होता है तभी ये कैच करता है, लो वायरल लोड में ये कैच नहीं कर पाएगा। हाई चांस ऑफ फॉल्स नेगेटिव जब भी आएगा जब आपकी बॉडी में जो वायरल लोड है बहुत कम होगा एंड द टेस्ट विल शो यू नेगेटिव। तो उस केस में कुछ पर्सन जो हैं वो केयरलेस भी हो सकते हैं और खुद को नेगेटिव मान के बैठ जाएंगे और बाद में हो सकता है उनके जो सिम्टम्स हैं एकदम से ज्यादा वर्सन ऑफ हो जाए। थर्ड इज अ पर्सन कैन एंटर रॉन्ग डिटेल्स एंड इट वुड बी डिफिकल्ट टू ट्रेस हिम और हर। ये एक तरह का लूप होल है। इसमें क्या होगा कि पर्सन ऐसा भी तो कर सकता है कि ऐप में जो अपनी डिटेल्स है वो सारी गलत डाल दे और इन केस वो पॉजिटिव आ जाता है तो ICMR के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टू ट्रेस दैट पर्सन एंड मेक हिम फॉलो ऑल दी गाइडलाइंस। देन टेक्निकल एरर्स जो है ऐप में आ सकते हैं, उससे पूरी टेस्टिंग और रिपोर्टिंग प्रोसेस हैम्पर हो जाएगी। ओवर डिपेंडेंस जो है इसके लिए एडवाइजेबल नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज डिसएडवांटेजेस। तो मेन जो है RT-PCR टेस्ट ही हमें रखना चाहिए, बट क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बर्डन लैब्स के ऊपर पड़ गया है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू टेस्ट देमसेल्व्स पहले ही, तो हम उसके लिए एज ए सप्लीमेंट सेल्फ टेस्टिंग किट्स को यूज कर सकते हैं, बट इसके ऊपर ओवर डिपेंडेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। वी विल मीट वेरी सून विद अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।